आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है ईशावास्य उपनिषद पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए शुरू करते हैं। उस परमात्मा का नाम लेकर आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और इस श्रवण करने का लाभ प्राप्त कर रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले मंगल पाठ करके फिर आपको मंत्र दिखाता हूँ आपको। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आइए मेरे दोस्तों, सबका मंगल चाहते हुए शुरू करते हैं। अब पहले दो रास्ते बताए थे। एक कर्म मार्ग है जो पितृलोक की प्राप्ति कराता है, एक जो उपासना मार्ग है वो देवलोक की प्राप्ति कराता है। अब यहाँ श्रुति और एक मार्ग बता रही है कि जो इन दोनों मार्गों को इकट्ठा करता है, एक ही आदमी दोनों रास्तों को स्वयं चुनकर दोनों का अनुष्ठान करता है साथ साथ, तो वो फिर ब्रह्मलोक की प्राप्ति करके वहीं उसको ज्ञान प्राप्त होता है, वहीं फिर मुक्त हो जाता है। उस पर कहते हैं, पहले उच्चारण कर लेते हैं मंत्र का, फिर जो भाष्यकार कहते हैं उसकी चर्चा करेंगे। विद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतम अश्नुते। ये मंत्र है। अब भाष्यकार जी क्या कहते हैं उस पर चलते हैं। विद्याम अर्थात उपासना, च और अविद्याम अर्थात कर्म, जो पहले कह दिया। च और जो, यह जो अर्थात जो साधक, जो जिज्ञासु, मोक्ष का चाहने वाला, यह तद वह, वेद जानते हुए, क्या कर्म को और उपासना को, उभयम दोनों को, सह साथ साथ करता है। क्या करता है? अनुष्ठान करता है, कर्म का अनुष्ठान और उपासना का अनुष्ठान जो करता है। फिर उससे होता क्या है? अविद्या, जो अज्ञान रूपी, जो ये मृत्यु लोक है, जो ये जन्म मरण का चक्कर है, ये अविद्या का ही किया हुआ है। इसलिए अविद्या मृत्यु रूप अविद्या तीर्त्वा पार कर जाता है। फिर क्या होता है? विद्याम अमृतम अश्नुते, वह विद्या द्वारा उस अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है। फिर वह जन्म मरण चक्कर में नहीं आता। देखिए, ये बार बार क्यों कह रहे थे? उनका कहना है कि पहले देखिए अलग अलग कर्म बताया कि जो कर्म उपासक होगा उसको पितृलोक की प्राप्ति होगी, फिर पुनः आएगा मृत्युलोक में, फिर अपना कर्म करेगा। अगर ये रास्ता क्यों बता रहे हैं कि जो जिज्ञासु होगा, जो प्रयत्नशील होगा, वो रास्ता अपनाकर उस गति को प्राप्त होगा। उपासना करेगा तो देवलोक को जाएगा, अगर कर्मी होगा तो वो पितृलोक को जाएगा। जो दोनों की साथ साथ उपासना करेगा, ये मंत्र वो कह रहे हैं कि वो फिर ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। ये अलग अलग मार्ग बताए गए हैं कि जिसको जो मार्ग अच्छा लगता है वो प्राप्त करे, पर मुख्य उनका उद्देश्य है कि जो जीव है उसको उपनिषद इस जन्म मृत्यु रूपी संसार से पार कर देना चाहते हैं कि वे पुनः जन्म मरण में ना आए। इसलिए सभी रास्ते बताने का उनका अर्थ है कि आपको पता हो कि ये मार्ग किस ओर जाता है, ये मार्ग किस ओर जाता है, ये मार्ग किस ओर जाता है। सभी मार्ग आपको बता रहे हैं। जिसकी जैसी इच्छा होगी, बुद्धि होगी, जिसकी पहले पूर्व जन्म में उपासना की होगी, उसको ईश्वर वही ऐसा रास्ता दिखाएगा। भगवान भी स्वयं कह रहे हैं, यथा माम प्रपद्यते तांस तथैव भजाम्य हम, जैसा मुझसे जो कोई इच्छा करता है मैं उसको वैसा ही गति दे देता हूँ। जो मुझको चाहता है उसको मैं अपने स्वरूप के दर्शन करवा देता हूँ। वो स्वयं कह रहे हैं ऐसे ही जैसा कोई कर्म करेगा वैसे उसको प्राप्ति होगी उस लोक की। इससे पहले भी कहा है, मैं पुनः क्यों कह रहा हूँ कि आपको याद रहेगा। पुनः कहने का ये भी एक मतलब होता है कि आपको याद रहे पहले क्या कहा। जैसे पहले कहा धर्म करेगा तो देव योनि में जाएगा, धर्म और अधर्म दोनों करेगा तो मनुष्य योनि में जाएगा। अगर अकेला ही अधर्म ही करता रहा तो वो फिर पशु पक्षी योनि में जाएगा, वृक्ष योनि में जाएगा। ये पुनः कहने का मतलब यही है कि आपके मन में वो चीज़ें घर कर जाएं।
अब अगले मंत्र पे चलते हैं। सबका धन्यवाद इस वीडियो को देखने का, आपको लाभ अवश्य होगा। पुनः धन्यवाद।